हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वॉच इट टिल द एंड। गाइस, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। जी हाँ, यू आर राइट, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। और आज मैं उसी ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करने वाली हूँ जो एक स्टूडेंट के साथ हुआ, जो मेरे टच में आई और मुझे पता चला। और मुझे लगा आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहिए ताकि वो किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरी कंट्री में आने के लिए प्लान करते हैं और कोई हमें ये भरोसा दिलाता है कि वो हमें यहाँ भेजेगा, तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स जुड़ जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, जो भी हमने लोन लिया है वो हम रीपे कर पाएंगे। बट हमें पीछे से ये नहीं पता होता कि हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मुझे एक स्टूडेंट मिली जिनके एजेंट ने उनको क्या किया, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस एजेंट ने बोला, जिस एजेंट के पास उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने उन्हें बोला कि 20 लाख रुपीज़, जिसमें उनकी फ़ीस होएगी, उनके फंड्स होंगे, सब कुछ वो शो करेंगे। लेकिन उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, उस स्टूडेंट को सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस 20 लाख का, जब तक वो उनके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाती। उन्होंने उस स्टूडेंट के नाम पे अकाउंट भी ओपन कराया, बैंक अकाउंट, जिसकी सारी चीज़ें उस एजेंट ने अपने पास रखी, लाइक पासबुक, चेकबुक, सब साइन करा के अपने पास रखे। क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको तो दे नहीं सकते थे कि स्टूडेंट फ्रॉड निकल गया और उनके 20 लाख निकल गए। तो ठीक है, एजेंट यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। तो एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने एक यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर लेटर ला के दिया, उनका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी कराया। अनफॉर्चुनेटली वो लड़की इंटरव्यू नहीं कर पाई। तो एजेंट ने थोड़ी सी पलटी मारी। उसने क्या बोला कि अब मैं आपका किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊंगा, फंड्स भी मैं दिखाऊंगा, बाकी बची हुई फ़ीस भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन जो इनिशियल फ़ीस होएगी, लाइक हाफ ऑफ द फीस जो स्टार्टिंग में देनी पड़ती है यूनि की, वो आपको देनी पड़ेगी। वो मैं नहीं दूंगा अपने से, ना मैं आपसे उसका इंटरेस्ट लूँगा। लेकिन जो बाकी पैसे हैं जो मैं आपके बैंक अकाउंट में दिखाऊंगा, उसके जो इंटरेस्ट है वो मैं तब तक आपसे लेता रहूँगा जब तक आप मुझे अब सारे पैसे वापस नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। उनका जून इनटेक था और उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने क्या किया, एजेंट ने एक और यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर ला के दे दिया। गाइस, हम सब इतने पढ़े लिखे होते हैं कि हम ऑफ़र लेटर पढ़ सकते हैं। जब आप यूके आने का सोच रहे हो तो आप ऑफ़र लेटर भी पढ़ सकते हो कि यूनिवर्सिटी ने आपसे क्या क्या डिमांड करी है। तो बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, आपको वो ऑफ़र लेटर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ दे आर रेडी टू हेल्प एनी टाइम। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है, आप डायरेक्ट उन्हें ईमेल करिए, आप इंडिया के एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। तो उसमें लिखा हुआ था कि 4 लाख उनको जो फ़ीस है, इनिशियल फ़ीस, वो पे करनी है। लेकिन एजेंट ने उन्हें बोला कि आप 4 लाख क्यों पे करते हो, आप 6,50,000 रुपीज़ मुझे दे दो, मैं आपके 6500 पाउंड यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दूँगा। तो उन्होंने एजेंट पे ट्रस्ट करके कि एजेंट ने ऑफ़र लेटर ला के दिया है, तो उन्होंने एजेंट को 6500 पाउंड्स दे दिए। और एजेंट ने क्या किया, उनको टीटी रिसीट, यूनिवर्सिटी के नाम पे टीटी रिसीट, नकली फेक टीटी रिसीट उनको पकड़ा दी कि तुम्हारी फ़ीस सबमिट हो गई है। तो ठीक है, उनको लगा फ़ीस भी सबमिट हो गई है, ऑफ़र लेटर भी हमारा आ गया है, अब तो हमें सिर्फ कास की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही कास आ जाएगा तो हम अब, या इंटरव्यू हो जाएगा तो हम अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे और हमारा ड्रीम टू लंदन बिल्कुल डन है। और जून से मेरी वाइफ की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और फिर जो उनका हस्बैंड है वो भी उनके साथ स्पाउस वीज़ा पे अपना लंदन आ जाएगा। बट उनको ये नहीं पता था कि ना तो उनकी फ़ीस सबमिट हुई है, ना उनका एडमिशन हुआ है। क्योंकि एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने ऑफ़र लेटर तो ला दिया, लेकिन उनसे पैसे लेने के बाद उनका एडमिशन नहीं कराया। वो सारे पैसे एजेंट ने अपने पास रख लिए। जी हाँ, अपने पास। अब उनको ये पता कैसे चला, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उनको सबसे पहले यही बोला कि मुझे बिल्कुल भी ये केस सही नहीं लग रहा है। क्योंकि जब हम फ़ीस सबमिट करते हैं तो स्टूडेंट के अकाउंट से फ़ीस सबमिट होती है, कोई भी एजेंट आपकी फ़ीस सबमिट नहीं करा सकता है। और जितनी भी रिप्लाई होते हैं या जो भी आपको कंफर्मेशन आती है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी, एजेंट को नहीं आएगी। ठीक है, वो एजेंट को भी भेज सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को तो वो ज़रूर भेजते हैं, जस्ट टू एक्नॉलेज कि उनको फ़ी रिसीव हो गई है। तो उनको कोई भी फ़ी रिसीव की वो नहीं आई थी ईमेल, उनके पास वो टीटी रिसीट थी जो मुझे नहीं पता कि कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे देती है।
दूसरी बात, जब जून में तुम्हारा सेशन शुरू होने वाला है, अभी तक ना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है ना कास्ट का कुछ स्टार्टिंग हुई है। तो जब वो उनके पास गए तो वो उनको जो एजेंट था वो उनको दिखाने को तैयार नहीं था कि उनका कास्ट अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। उनकी जो ईमेल आईडी थी उसमें यूनिवर्सिटी से कोई भी ईमेल नहीं आई हुई थी कि उनकी फ़ी रिसीव हो गई और आगे के स्टेप्स क्या हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वो उस बैंक में गए जिस बैंक में उन्होंने जो एजेंट था उनके अकाउंट खुलवाए हुए थे। एंड बहुत सरप्राइजिंग बात है गाइस, उनके अकाउंट में फंड्स प्लस रिमेनिंग फ़ीस होनी चाहिए जो एजेंट ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में रखूँगा और उस पर तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे, जो वो दे रहे थे। और जब उन्होंने अपनी डिटेल्स निकलवाई बैंक से तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 550 रुपीज़ थे। जी हाँ, 550 रुपीज़। एजेंट ने क्या किया, डलवा दिए, ट्रस्ट करा लिया कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कराता हूँ, मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा, तुमसे मैं इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं ले रहा। बट जैसे ही वो 6.5 लाख रुपए की फ़ीस एजेंट के हाथ में आई, उसने अपने बाकी भी पैसे बैंक से निकलवा दिए। अब उनकी सारी उम्मीदें, जो स्टूडेंट थी जो पढ़ने यहाँ आना चाहती थी जून में, वो सब टूट गई। इट वाज ऑल शैटर्ड। उन्हें नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे, वो अपने 6.5 लाख रुपए कैसे उस एजेंट से जाके वापस ले। तो वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे पंचायत होती है, तो वो जो हेड था उनको एजेंट के पास लेके गए। मैंने यूनिवर्सिटी को ईमेल किया, यूनिवर्सिटी ने बताया कि कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है, कोई भी फ़ी रिसीव नहीं हुई है। वो ईमेल भी लेके गए एंड थैंकफुली उनको उनके 6 लाख रुपए वापस मिल चुके हैं। लेकिन हाँ, 50,000 अभी भी नहीं मिले हैं। लेकिन गाइस, इससे हमें ये सीख लेनी है, हमें ये लेसन सीखना है कि हमें किसी एजेंट पे आज की डेट में इतना ट्रस्ट नहीं करना तब तक जब तक वो आपको ये विश्वास ना दिलाए कि वो पैसे तब लेगा जब आपके हाथ में यूके का वीज़ा आ जाएगा। अगर वो ये गारंटी लेता है तो आप बिल्कुल, मैं बोलूँगी कि अगर आप आना चाहते हो और कोई भी एजेंट ये गारंटी देता है तो आप ज़रूर 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 उस एजेंट के थ्रू आओ। वैसे तो स्टूडेंट वीज़ा का कोई एजेंट को लेने नहीं चाहिए, बट येस जो इंडियन एजेंट्स होते हैं वो चार्ज करते हैं। लेकिन यूके में किसी भी एजेंट को स्टूडेंट से लेना अलाउड नहीं है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए बी अवेयर हो जाइए कि जो उस स्टूडेंट के साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। इस टाइम उस स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे अपना एडमिशन दोबारा कराए, क्योंकि उस एजेंट ने धमकी भी दे दी है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उस स्टूडेंट का कहीं भी एडमिशन ना हो। वो बहुत डरे हुए हैं गाइस। तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब हम इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, जब हम नई कंट्री में आने जा रहे हैं, तो हम थोड़ी सी रिसर्च खुद से क्यों नहीं करते। या फिर इतने यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं, मैं अपने हर सब्सक्राइबर का, अपने हर फॉलोअर का जवाब देती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया हो। तो आप उन सबको अप्रोच करो, और मैं ये बोलूँगी स्टूडेंट्स को जनरली, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आने चाहते हो तो कोई स्टूडेंट ब्लॉगर आपकी सबसे अच्छी हेल्प कर पाएगा, क्योंकि वो उन सारे स्टेजेस से निकला है। तो आप उन्हें अप्रोच करो, एजेंट से ज़्यादा वो आपकी अच्छी हेल्प कर पाएंगे। सो गाइज, डू रीच अस। चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई और ब्लॉगर है, वी ऑल आर रेडी टू हेल्प यू। तो या दैट्स इट गाइज। होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और आप लोगों में से कोई ऐसे होंगे जो ये ऐसा कर रहे होंगे या इन प्रोसेस होंगे या सोच रहे होंगे, तो प्लीज़ 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 ऐसा नहीं करिए। हम सबकी हार्ड अर्न मनी है, किसी भी ऐसे इंसान को, ऐसे एजेंट को नहीं दीजिए। सबकी सिचुएशन ख़राब है, कब आपका पैसा डूब जाए आपको नहीं पता चलेगा। एंड येस गाइस, ये मुझे एक केस पता चला है, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आगे किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि ऐसा होने से ना तो उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और ना वो यहाँ पहुँच पाई, उसका पूरा ईयर ख़राब गया, उसके सारे सपने टूटे, उसका पैसा जो डूबने वाला था थैंकफुली वो नहीं डूबा, बच गया। लेकिन अब आगे की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, क्या सर्कमस्टांसेस होने हैं, किसी को नहीं पता है। अगर सब कुछ सही जाता तो वो जून इनटेक में यहाँ होती, या फिर वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देती, जो वो आज नहीं कर पाएगी। सो गाइस, थोड़ा सा अवेयर होइए। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। या दैट्स इट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, आप सब अपने घर पे रहिए, ठीक रहिए, सेफ रहिए। All the best guys for your future. Bye bye.